मुझे ये लगता है कि धर्म। कुलदीप कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जगदीश्वर जी। आज हम आपसे बातचीत करेंगे धर्मनिरपेक्षता के जो जीवन शैली से जुड़े हुए पहलू हैं। धर्मनिरपेक्षता का सामान्य तौर पर तो एक तो राजनीतिक उपयोग है और राजनीतिक उसके अर्थ हैं अनेक एरियाज में। तो मुझे ये लगता है कि धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली के रूपों के बारे में बात की जाए तो कैसा रहे? हाँ, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। मतलब अगर हम ये पहला प्रश्न आपसे ये करें कि क्या भारत में कोई धार्मिक जीवन शैली है? देखिए, एक तो ये है कि जो धर्म का जो अर्थ प्रारंभ से हमारे देश में रहा है वो उस अर्थ में नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं होता था जैसा कि आजकल होता है। आजकल वो रिलीजन के अर्थ में होता है। पहले तो मत होते थे, बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत। तो वो सारे के सारे जिसे कह सकते हैं कि एक ही कॉस्मोस के हिस्सा थे। सब में आपस में अंतःक्रिया होती थी। आपने भी पढ़ा होगा कि न जाने कितने जो है वो ब्राह्मण और वो बौद्ध बन गए बुद्ध के दर्शन से प्रभावित होके। तो लेकिन उससे कोई सामाजिक ताने बाने पे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सारा का सारा एक ही उसका हिस्सा था। सबकी आपस में अंतःक्रिया होती रहती थी, वाद विवाद संवाद चलता था। तो उसमें कोई ऐसा कोई अजूबा नहीं था। लेकिन ये जो एक तरह का अलगाव आया वो तब आया जब हमारे यहाँ बाहर के ऐसे धर्म आए जिनका कि हमारे कॉस्मोस से कोई संबंध नहीं था। जैसे जो उनकी अपनी परंपरा है, यहूदियों की, उसके बाद ईसाइयों की, फिर ईसाइयों के बाद इस्लाम। तो ये एक अलग कॉस्मोस है और हम यहाँ हिंदुस्तान का जो धर्म है उनका अलग कॉस्मोस है। जैसे कि मसलन आप ये देखिए कि जितने भी सेमेटिक रिलीजन हम जिनको कहते हैं, यहूदी और ईसाई और मुस्लिम, तो इन तीनों में एक समानता यह है कि इनमें किसी में भी पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है। और उसमें यह है कि जब आदमी इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका कुछ नहीं होता। एक डे ऑफ जजमेंट होता है जिसमें उसको ईश्वर के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है और वहां उसके का कर्म के हिसाब से उसको स्वर्ग या नरक दे दिया जाता है। लेकिन कोई पुनर्जन्म की या पूर्व जन्म की कोई अवधारणा वहां नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी धर्म है उनमें प्रकारांतर से वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म सबकी जो है अवधारणा है। तो ये भी एक मौलिक अंतर है। खैर, मेरा कहना यह था कि चूंकि वो अलग पूरी की पूरी उनकी परंपरा थी, तो जब वो यहाँ आए तो थोड़ा सा अंतःक्रिया हुई। और चूंकि जो मुस्लिम बाहर से आए जिन्हें आजकल आक्रमणकारी और वो सब कहा जाता है, तो वो उन्होंने यहाँ पे जीता तो वो वापस शुरू में गए लूट का माल लेके। जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये लोग यहाँ से लूटा इन्होंने, ऊंटों के ऊपर अपना वो सामान जो है रखा और वापस चले गए। लेकिन उसके बाद जब यहाँ जिन्होंने शासन शुरू किया वो फिर कहीं नहीं गए, वो यहीं उन्होंने शासन किया। यहीं पे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको बदला और वो यहीं पे सब लोग जो है वो सारे लोग यहीं दफन है। जितने सल्तनत काल के शासक हैं या उसके बाद के मुगल काल के शासक हैं, वो कहीं बाहर नहीं गए, बल्कि इनमें से तो कोई हज करने भी नहीं गया कभी। तो उसकी अंतःक्रिया जो है वो उसमें यह होता है कि देखिए, हिंदू समाज के अंदर भी जो है वो विभिन्न प्रकार के तनाव हैं, विभिन्न जातियों के बीच में आपस में तनाव है। तो ये तो पुरानी कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होंगे वहां खड़केंगे ही आपस में।
तो वो तो एक अलग बिंदु है, लेकिन हमारी जो पारंपरिक जीवन शैली है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ धर्म के आधार पे कभी कोई बहुत और ये अभी तक चली आ रही थी। मेरा बचपन जो है वो बीता है ऐसे कस्बे में जहाँ की हिंदू मुस्लिम जो आबादी थी वो लगभग एक जैसी थी। 50-55% का फर्क वो रहा होगा, कोई 45% तो कोई 55%। तो मेरा बचपन सब जो है वो उन्हीं के साथ खेलते कूदते बीता। कभी मुझे न मेरे घर पे कोई उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी सुनने को मिली, ना कोई किसी ने मुझे कुछ कहा। जीवन का सामान्य हिस्सा था, सामान्य जीवन का एक वो था, एक शैली थी। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो राजनीतिक अर्थ में है वो तो यही है कि जो राज्य है वो किसी एक धर्म को फेवर ना करे, उसकी निगाह में सारे धर्म समान हो। ये धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक सिद्धांत है। यूरोप में तो इसका शुरू में ये था कि वहां तो चूंकि राज्य और चर्च दोनों मिले जुले थे, तो वहां तो ये हुआ कि जो राज्य है और जो धर्म है, चर्च है, उसके बीच में सेपरेशन, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया। उसको धर्म निरपेक्षता कहा गया। हमारे यहाँ चूंकि राज्य और धर्म उस तरह से एक नहीं रहे, तो हमारे यहाँ यही है कि सर्वधर्म समभाव, कि सभी धर्मों को राज्य एक ही निगाह से देखेगा और आपस में भी जो है वो सब धर्म एक दूसरे का आदर करेंगे और साथ में जिसे हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कहते हैं उसके साथ में रहेंगे। तो ये एक आदर्श है हमारे सामने। अब उस आदर्श पे कितना हम लोग चल पाए हैं और कितना चल पा रहे हैं, ये एक अलग विषय है। मतलब आपका मानना है कि जीवन शैली में ये सेकुलर जो लक्षण है वो एकदम घुले मिले हैं। ये घुले मिले हैं और इसीलिए इनको एक इस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिशें लगातार चलती रही हैं, पिछले 150 साल से चल रही हैं और आज भी चल रही हैं। कि ये जो सामाजिक ताना बाना है जिसमें कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अब वैसे ही देखिए कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें एक खास धर्म के लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं, उसी से मिला जुला कोई, और सारे व्यवसायों के आपस में जो है वो तार जुड़े रहते हैं। एक का काम ना बस ठप हो जाए, बहुत असर पड़ता है। तो सारे मिले जुले हैं और सारे मिलजुल के काम करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, और सामाजिक जीवन में भी ये रहा है। लेकिन अब किसी चीज को छिन्न भिन्न करना तो बहुत आसान है, बनाने में उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो आपका अनुभव है अपना नजीबाबाद से लेके और दिल्ली तक, उसमें कभी आपने ये महसूस किया कि नहीं कोई जीवन शैली में ये डिक्टेट कर रहा है कि नहीं ऐसा खाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसा पहनो, ऐसा मत पहनो? नहीं, ये तो देखिए जो धार्मिक संगठन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो संगठन का जब रूप ले लेता धर्म तो उसमें तो निर्देश जारी किए ही जाते हैं। अब भगवान बुद्ध ने भी जब संघ बनाया तो संघ के उनके अपने नियम थे, उसके उन्होंने नियम बनाए। तो उसमें नियम में यही होता है कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो इस तरह के निर्देश तो जारी होते रहते हैं। अभी आज भी यही स्थिति है कि बहुत सारे कॉलेजेस में अचानक ये निर्देश जारी हो जाता है मैनेजमेंट की तरफ से या प्रिंसिपल की तरफ से कि छात्र इस तरह की ड्रेस पहनेंगे, छात्राएं इस तरह की ड्रेस नहीं पहन सकती। तो आज भी ये कोशिश जारी रहती है, कभी बीच बीच में खबरें आती हैं इस तरह की। तो वो कोशिश भी चलती रहती है और सभी समुदायों के लोग एक साथ आराम से रहें, शांति के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, ये भी चलता रहता है, ये प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो ये जो अगर धर्म अपना संगठन न बनाए तो शायद नियम ना आए।
जी, नियम तो देखिए हर धर्म में संगठन बने या ना बने कुछ नियम तो होते हैं, लेकिन सवाल जब धर्मों का राजनीति में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, समस्या तभी आती है। ओके। और पहले ये कम था, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति भी कह सकते हैं, ये तब शुरू हुई जब हमारे देश में चुनाव शुरू हुए। तो चुनाव में चूंकि लोगों को गोलबंद करना होता है, वोट इकट्ठा करना पड़ता है, तो उस अलग अलग समुदायों के जो नेता थे वो फिर सिर्फ अपने समुदाय की बात सोचने लगे, अपने समुदाय के हितों की बात सोचने लगे। और क्योंकि अब जैसे हमारे देश के विभाजन के पहले की जो राजनीति है, उसमें जो मुस्लिम नेता थे उनका सबसे बड़ा डर उनको ये था कि इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई तो हिंदू तो बहुत बड़ी तादाद में है मुसलमानों की तुलना में, तो ये तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये तो हर चीज हमारे ऊपर थोपेंगे। तो इसलिए जो है वो, यानी लोकतंत्र के डर की वजह से धर्मनिरपेक्षता का ह्रास हुआ देश के विभाजन से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, क्योंकि उनको अपने समुदाय के हितों की चिंता सताने लगी और हिंदू नेता भी सिर्फ हिंदुओं के हितों की चिंता करने लगे। तो जब आप किसी एक समुदाय की चिंता शुरू कर देते हैं बजाय पूरे समाज की चिंता करने के, तो उससे धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचती है और धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव पैदा होता है, क्योंकि आप अपनी समस्याओं का कारण दूसरे समुदाय को समझने लगते हैं कि हमारे जो रोजगार कम इसलिए हैं जो कि हमारे सारे रोजगार तो ये ले लेते हैं, शिक्षा में हमें कम जगह है क्योंकि सारी जगह तो ये लोग छींक लेते हैं। तो ये जो है वो इस तरह की कि हमारी समस्याओं का कारण दूसरा समुदाय है, उससे भी जो है वो सांप्रदायिक राजनीति को या धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति को और सोच को बल मिलता है। और हमारे देश में ये हुआ है पिछले 100-125 साल में, तो आज भी हो रहा है। तो आप क्या ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि समाज के बारे में सोचा जाए, अपने समुदाय के बारे में सोचा जाए? नहीं, समुदाय के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन समाज के ऊपर उसको तरजीह ना दी जाए। ओके। पूरे समाज का हित आप सोचें और उसमें अपने समुदाय का भी हित सोचें। ओके। लेकिन अपने समुदाय के हित को समाज के हित से ऊपर रखना और फिर केवल उसी के आधार पे वो करना। अब जैसे मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के वो राजदूत माने जाते थे, उन्हें कहा ही जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ मुस्लिम हितों के बारे में सोचना शुरू किया और उसी की पैरवी करनी शुरू की, उसी का झंडा उठाया। उसके बाद आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला, और हिंदू नेता भी ये कर रहे थे उस समय। तो दोनों ने मिलकर के जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि देश का विभाजन हो गया। मतलब अगर इस तरह के डिवीजन से बचना है तो समाज को प्राथमिकता देनी होगी। हाँ, बिल्कुल देनी होगी, क्योंकि देखिए हमारे देश में आज भी विभाजन हुआ, उसके बाद दूसरा विभाजन हुआ, पाकिस्तान में से बांग्लादेश निकला। तो उसके तो इस समय भी जो है अगर आप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो हिंदुओं की तादाद काफी है, तो मुसलमानों की भी कम नहीं है। हाँ, हमारे देश में ही जो है वो मेरे ख्याल से कम 20-22 करोड़ मुसलमान हैं। तो जो इतना बड़ा समुदाय है हमारे यहाँ भी है और देश, तो हम जो है वो उसके साथ अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो देश में हर समय वैमनस्य की स्थिति रहेगी, हर समय जो है वो तनाव बना रहेगा, हर समय जो है वो आपसी संघर्ष होता रहेगा। तो वो तो दोनों समुदायों को एक साथ रहना शांतिपूर्ण ढंग से, सद्भावपूर्ण ढंग से सीखना ही पड़ेगा, तो उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ओके।
अच्छा, इसमें क्या लोग ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आ गई है, इसमें प्रतिस्पर्धा होने लगी है एक दूसरे समुदाय के बीच में, धर्मों के बीच में, क्या ऐसी कोई चीज है हमारे यहाँ? हाँ बिल्कुल है। ओके। वही मैंने कहा, जैसे कि विभाजन से पहले भी ये हुआ कि हिंदू नेताओं ने हिंदू हितों को सोचना शुरू किया और मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम सोचना शुरू किया। तो वो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म से हम कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता है उन दोनों तरह की सांप्रदायिकता के बीच में एक तरह की प्रतियोगिता है कि कौन आगे जाए। और उसका जो है वो नतीजा आपने देखा कि किस तरह से उसके बहुत ही भीषण भयंकर नतीजे निकले। क्योंकि जब तक समाज में शांति नहीं होगी तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो आज हम इतना ही रखें कुलदीप जी, फिर हम अगली बार आपसे फिर बातचीत करेंगे इसी सेकुलरिज्म के मसले पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।